अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, आप लोग सब कैसी हो? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक ही होंगी। और बहुत दिन बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, काफ़ी टाइम गैप आ जाता है, इसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा लॉस भी होता है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर 1 या 2 माइनस हो रहे होते हैं और जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो 1 या 2 प्लस भी हो जाते हैं। अगर मैं कंटिन्यू व्लॉग अपलोड करती रहूँ ना तो मेरा चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं तो डेली अपलोड करें, देखें एक ना एक दिन आपका मोनेटाइज चैनल ज़रूर होगा। और जो लोग कहते हैं ना बेकार की मेहनत कर रही है, फालतू काम कर रही है, तो उन लोगों को आप दिखाइएगा कि देखिए मोनेटाइज भी हुआ और मैंने अर्निंग भी की है यूट्यूब चैनल से। तो देखिए मुझे अर्निंग का तो शौक़ नहीं, मुझे ज़्यादा शौक़ यह है कि व्लॉगिंग करने का। तो बस मेरा दिल होता है तो मैं वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ। अगर वीडियो जिस दिन मुझे बनानी होती है ना तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है, क्योंकि अगर 1 घंटे का काम है तो वो 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कैमरा सेट करना। और रही बात फेस नज़र नहीं आए, क्योंकि मैं विदाउट फेस व्लॉगिंग करती हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है कैमरा सेट करना, और फिर उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो फैज़ के उठने से पहले मैंने इतना काम किचन का कर लिया था, और फिर फैज़ उठे थे तो इनको फिर ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने करवाया और फिर दोबारा किचन में आ गई। तो फैज़ सो रहे होते हैं तो ईज़िली और सुकून से काम हो जाता है, वरना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो आज थोड़ा ज़्यादा ही काम था किचन में, क्योंकि 1 वीक पानी आता है और 1 वीक पानी नहीं आता। तो मैंने सोचा कि आज थोड़े सही से और जान लगा के सफाई कर ली जाए। तो सबसे ज़्यादा किचन में बर्तन होते हैं, जो सबसे पहले मैंने एक बास्केट मतलब बर्तन धो चुकी थी मैं, फिर मतलब मैंने चूल्हे वगैरह साफ़ करे, फिर इसके बाद दोबारा मैंने देखा तो इतने बर्तन दोबारा जमा हो गए, फिर मैंने फटाफट धोए। जिस तरीके से वीडियो में जल्दी जल्दी बर्तन धोते हुए नज़र आ रहे हैं ना, काश इतनी जल्दी बर्तन धुल जाएं तो क्या बात ही है। तो बस यहाँ पर मैं 10 से 11 मिनट का व्लॉग अपलोड कर रही होती हूँ, लेकिन इसके पीछे बताऊँ कितनी मेहनत होती है, 6 से 7 घंटे की मेहनत होती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं दोपहर 1 बजे से काम करना स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि मेरी मॉर्निंग होती है 1 बजे। फिर इसके बाद नाश्ता वगैरह करके नमाज़ अदा करके फिर किचन का काम स्टार्ट करती हूँ मैं। तो कभी भाभी किचन का काम कर लेती हैं, कभी मैं कर लेती हूँ। तो और मैंने अक्सर लोगों के यहाँ जाते हुए देखा है कि वाटर कूलर इतना गंदा गलीज़ हो रहा होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि एक अदद जो वाटर कूलर होता है उसको भी वॉश किया जाता है। भाई अगर डेली नहीं कर सकते तो वीक में एक बार तो सही से रगड़ के अपने हाथ की जान लगा के साफ़ कर लें। तो मैंने ज़्यादातर देखा ही है कि इतने गंदा हो रहा होता है कि जबकि पानी कंटिन्यू पिया जा रहा है उसी वाटर कूलर में जो गंदा गलीज़ पड़ा हुआ होता है साइड पे। तो बस यही होता है, कैप खोला, पानी डाला, कैप बंद कर दिया। ये नहीं देखते कि अंदर कितनी गंदगी हो रही है। ये है कि ग्रीन ग्रीन और येलो येलो सा अंदर हो जाता है गंदगी से, क्योंकि इतना जर्म्स होते हैं वाटर में। और रही बात जब पानी डालती हूँ कूलर में तो वो बिल्कुल छान के सही से बॉयल करने के बाद हम लोग पानी यूज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि जो खाने पीने की चीज़ होती है ना वो साफ़ होनी ज़रूरी है, लाजमी है। तो लोगों क्या है तो ये होता है कि घर तो गंदा होता ही होता है, अपने आप को भी इतना गंदा गलीस रखा हुआ होता है कि पूरा दिन ये लोग कर क्या रही होती, मुझे तो यही समझ नहीं आता। खुद की भी सफाई नहीं होती ना घर की सफाई होती। जब कोई आता है तो खुद के अंदर से भी इतनी स्मेल आ रही होती है, अल्लाह माफ़ करे। तो बस अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो मैं साफ़ बोलती हूँ, क्लियर बोलती हूँ। अगर बुरा लगे तो लगे लोगों को, लेकिन अपने आप को साफ़ रखना ज़रूरी है। और ख़ास करके जो नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अपनी सफाई का ज़रूर ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर मैं कूलर बना चुकी थी और वॉश करने के बाद बनाया, वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने पानी भर लिया तो बॉटल्स में, तो बॉयल पानी ख़त्म हो चुका था, तो वो भी सही से वॉश करके फिर बॉयल करूँगी। तो वो मैंने अभी कॉर्नर पे साइड पे रख दिया। और छोटी सिस्टर आई हुई थी 2 से 3 दिन स्टे करने के लिए अम्मी के घर, तो इस वजह से अम्मी को चाय पीनी थी और अम्मी को और सिस्टर को चाय बना के दे रही थी। और साथ में एक और कप चाय बनाई है जिसमें थोड़ी सी शुगर ज़्यादा रखनी थी, तो वो उसको मैंने अलग किया। और छोटी सिस्टर की चाय में अगर मलाई ना हो तो उनको चाय अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से विदाउट मलाई वो चाय पीती नहीं है। तो साथ साथ जब मैं काम कर रही होती तो फैज़ को डिस्टर्ब करना ज़रूरी है, उनको पीना था पाकोला, तो जल्दी जल्दी से मैंने इनको फीडर में डाल के दिया। और फिर जो एक्स्ट्रा 1 कप चाय थी उसमें मैंने शुगर थोड़ी सी ज़्यादा करी और मज़दूर को चाय दे दी। मज़दूर आए हुए थे, थोड़ा काम करवाना था घर का, तो भाई भी घर में ही मौजूद थे।
भाई थोड़ा सा लेट गए शॉप, इस वजह से मज़दूर होते हैं तो काम वगैरह करवाना लाजमी था, और पापा होते हैं तो भाई को ये काम करवाना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि पापा ही हर काम देखते थे। तो बस पापा को भी हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अल्लाह ताला मेरे पापा को जन्नत व फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो अब यहाँ पर चाय बनाकर मैं फ़्री हो गई थी और साथ साथ बर्तन तो धो ही जा रही थी। सुबह से लेकर शाम तक मैं बर्तन ही धोती रही, बस वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। पर यहाँ पर जो छोटी सिस्टर आई हुई थी तो उनकी बेटी के लिए सूजी बनानी थी, तो आप लोग पता नहीं सूजी बनाते होंगे या नहीं। और साथ साथ ये भी मम्मा ने कहा कि बना लो भाई, घर में है तो ये भी खा लेंगे। तो ये वेजिटेबल मुझे यहाँ पर कट करनी थी, तो मैंने कहा कि अम्मी आप मुझे कट कर दें, मेरे पास टाइम नहीं है। और साथ साथ ये बॉईल करनी थी मुझे, तो इसका पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। पहले पानी बॉईल होने के बाद फिर मैं इसके अंदर ये डिप करती हूँ सॉल्ट और ऑयल डाल के। तो साथ साथ सूजी भी बन रही थी और ये बॉईल करने के लिए भी मैंने रख दी थी। तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही काम था, तो मैंने बोला आज ही व्लॉगिंग कर लेती हूँ और दिखा देती हूँ कि पूरा दिन यही काम चल रहे होते हैं। तो काम करना मुझे अच्छा लगता है और अपनी सफाई रखना भी अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पर सूजी रेडी हो गई थी, इसको साइड पे रख देते ठंडा करने के लिए। और फिर जो मिल्क रखा हुआ था तो वो मैंने गरम रखा और यहाँ पे ये बॉईल हो रही थी। तो अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि दोबारा बर्तन जमा हो चुके हैं, जबकि मैं 2 बास्केट बर्तन धो चुकी हूँ। तो वो चाय वगैरह के दोबारा बर्तन हो गए, तो जल्दी जल्दी इसको भी मैंने लगे हाथ धो ही लिए। तो बर्तन धोना भी अच्छा लगता है, लेकिन हद से ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो थक भी जाते हैं। तो चाय के बर्तन भी सिस्टर दे गई थी कि ये भी जल्दी जल्दी से वॉश कर लें। फाइनली मैं बर्तन धो के फ्री हो चुकी थी और साथ में ये बॉयल हो रही थी। मैंने कहा कि चलो इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेती हूँ। अगर ठंडे पानी से वॉश कर लेते हैं तो इसका अच्छा सा लुक आ जाता है। और मम्मा ने वेजिटेबल्स मुझे कट करके दे दी थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको भी बना लेती हूँ, साथ साथ किचन का काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं रेडी कर रही थी। और रही बात सबसे ज़्यादा मुश्किल काम बताऊँ क्या लगता है, वॉइस ओवर करना। जब मैं क्लिप बना के रख लेती हूँ ना, तो वॉइस ओवर करने के लिए मुझे 3 से 4 दिन सोचना पड़ता है, क्योंकि मुझे फ़ैन ऑफ़ करना पड़ता है और फ़ैन ऑफ़ करके काम करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी ख़ास करके गर्मी में। और बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ वॉइस आ रही होती है। चलो फ़ैन तो मैं ऑफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जो गली में से निकल रहे होते हैं ना कि टिन डब्बे वाले, फला ले लो, ढिमकाना ले लो, चप्पल सिलाई वाले, तो उनकी आवाज़ मैं बंद नहीं कर सकती। और रही बात अगर ये ना निकले तो बाइक की आवाज़ें इतनी आ रही होती हैं कि 5 मिनट में 10 से 11 बाइक गुजर जाती हैं। तो दिल तो ऐसा होता है कि बाहर जाके इनको जैसे चमाटे करूँ ना और कहूँ कि थोड़ा आगे जाके जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, थोड़ी वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो तो बस मैं कहने वाली बातें हैं। तो साथ साथ बॉयल पानी भी रखना था, तो बॉयल पानी का जो बर्तन होते हैं उसको अच्छे से वॉश करके फिर बॉयल करने में सही रहता है। अगर गंदा होगा तो वही पेट में जर्म्स जा रहे होते हैं, क्योंकि पानी इसमें बॉयल होता है वो भी पीने वाला। तो बस यहाँ पर ये बॉयल करके मैंने कहा कि चलो ये भी दिखा देती हूँ, साथ साथ इसको बॉयल करने से पहले वॉश करना भी ज़रूरी है। तकरीबन काम हो चुका था किचन का, मैं दोनों मैंने कहा कि साथ में बॉयल करने के लिए रख दूं। बॉयल अगर अभी इस टाइम मैंने करा है तो ये कल दोपहर में यूज़ होगा, क्योंकि ठंडा होने में टाइम लग जाता है। और रही बात जब गर्मी हो तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लेता है ठंडा होने में। ठंडा हो जाता है, इसके बाद पानी यूज़ करते हैं हम लोग, बाकी बर्फ़ वगैरह या बॉटल्स वगैरह डाल के। अब यहाँ पे रोटी का बॉक्स भी गंदा हो रहा था, मैंने कहा कि चलो आप इतने बर्तन वॉश किए ही हैं तो साथ में ये भी वॉश कर लेते हैं। और साथ तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका था, बर्तन वॉश हो चुके थे, पानी भी बॉयल हो गए, तो वाटर कूलर भी वॉश हो चुका था। बस अब रह गई थी स्लीप वगैरह। तो स्लीप तो डेली ही साफ़ होती है नॉर्मली, लेकिन साबुन लगाना लाजमी है, साबुन लगा के ही साफ़ की जाती है। तो क्योंकि डेली की यूज़ होती है तो गंदगी भी इतनी ही ज़्यादा होती है, तो सफाई करना ज़रूरी है। और लास्ट में सबसे आखिरी काम ये होता है कि शैम्पू या सर्फ से पोछा वगैरह लगा लेते हैं किचन में। बस यहाँ पर ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।